2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ओके, हेलो स्मार्टियंस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट पार्ट, और जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इससे पहले हमने 3 वीडियो देखी थी, ओके, जिसमें मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अभी हम देखते हैं अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से अगर प्रोजेक्ट करें, ठीक है, तो उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर उसका क्या रेंज होगा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये हम कैसे निकालें। ओके, चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस आज के लेक्चर में। ओके, देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को अपनी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस पहले बना लिया, राइट, जिसका एंगल मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ से कितना है, बीटा है। क्या है, बीटा है। इस सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, बीटा है। और यहाँ से क्या किया गया, यहाँ से किसी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया गया, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया गया कुछ ऐसे, और ये यहाँ पे आके इस तरीके से गिरता है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसकी, ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये रेंज हो जाती है r, ठीक, और ये फिर हमारे पास आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी अगेन हम लिख लेते हैं कितनी है, u है, ठीक, और वो हमारे पास एंगल अल्फ़ा पे है। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। सारे के सारे एंगल हमने यहाँ पे किससे मेजर किए हैं, हॉरिजॉन्टल से मेजर किए हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, मोशन बेटा हम लोगों को कहाँ पे देखनी है, अलोंग द प्लेन और उसके परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर देंगे अलोंग द प्लेन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अच्छा, अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अलोंग द प्लेन जो हमारे पास वेलोसिटी मिलेगी कितनी आ जाएगी, u cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगी, राइट। और ये हमारे पास आ जाती है इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और नीचे हमारे पास क्या लगेगा, g लगेगा, और g को भी हम क्या कर लेते हैं, g को भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो g को कैसे रिजॉल्व करेंगे बच्चों, ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो एक अगेन हम कंपोनेंट इधर ले लेंगे और एक कंपोनेंट हम ये इधर ले लेते हैं, राइट। ये वाला एंगल अगर बीटा है यहाँ पे, तो ये 90 माइनस बीटा आ जाएगा, और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास आ जाएगा बीटा। ओके, तो ये जब बीटा आ जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा g cos बीटा, और ये आ जाएगा g साइन बीटा, ठीक, क्लियर सबको। यहाँ पे मैंने कैसे निकाला, ये वाला एंगल बीटा था, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा, ये एंगल बीटा आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरीके से हमने रिजॉल्व कर लिया g को, और इधर हमारे पास आ गया g साइन बीटा, इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितना आ गया, g cos बीटा आ गया। ओके, अब हम ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं, क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास O, और ये पॉइंट है हमारे पास A। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेते हैं वर्टिकल मोशन, ठीक है, वर्टिकल मोशन किसके वर्टिकल, किसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के, इंक्लाइंड सरफेस के। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, कंसीडर
कंसीडर परपेंडिकुलर, consider motion perpendicular to the inclined plane consider motion perpendicular to inclined plane। ठीक, तो जब इसके हम परपेंडिकुलर मोशन जब हम यहाँ पे, अच्छा इसको हम इजी करने के लिए अपने इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम लिख लेते हैं वाई एक्सिस। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमें मोशन को कंसीडर करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाती है, यू वाई अगर मैं निकालूं तो ये हमारे पास हो जाता है यू साइन अल्फा माइनस बीटा, राइट। ये हमारे पास u आ गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास o से लेके a तक का हमें आना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है माइनस में g cos बीटा। माइनस क्यों आया बच्चों, माइनस इसलिए आया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। y हमारे पास इधर है ऊपर, ये हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव डायरेक्शंस हो गई, ठीक। और इधर हमारे पास क्या हो गया, माइनस में जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक। तो माइनस g cos बीटा आ जाएगा, ओके। फिर हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। और टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट t, ये हमें निकालना है, ओके। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं फ्रॉम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या है, 0 है, u की वैल्यू क्या है, यू वाई है यहाँ पे, ठीक। तो ये आ जाता है u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आ जाता है हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है, क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या कॉमन है उसे हम कॉमन लिख लेते हैं। तो कॉमन जब लिखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा इधर से, देखते हैं जरा। तो ये हमारे पास आ जाता है इसमें से t कॉमन, तो t जब हम कॉमन लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास u साइन अल्फा माइनस बीटा। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे ये टी स्क्वायर नहीं आएगा, ये टी स्क्वायर गलत लग गया है। तो ये हमारे पास आ जाता है u साइन अल्फा माइनस बीटा और ये माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी, ये हमारे पास आ गया, क्लियर। तो यहाँ से भाई टाइम हमारे पास 0 तो हो नहीं सकता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, ठीक, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है t की वैल्यू आ जाती है कितनी, ये आ जाती 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, राइट। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ जाता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। बच्चों ये जनरल फार्मूला है, आप इसमें अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला भी लगाना चाहें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास वही फार्मूला आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्लियर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। अब हम देखते हैं कि रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास अब क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया है, राइट। और अब इस केस में अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन की जगह पे एक्चुअली में क्या है, रिटार्डेशन है। तो हम सिंपल वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं जैसे हमने अभी तक का हॉरिजॉन्टल
प्लेन पे किया था, राइट, के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। बट इस केस में हमारे पास देखेंगे आप लोग कि ये एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया है, कौन सा, जी साइन बीटा, ये एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया है, ठीक। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि आर रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, अब ये फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें यहाँ पे। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग गया है, यहाँ पे जी साइन बीटा, ये एक्सेलरेशन लग गया है। तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेंज। कैलकुलेशन ऑफ रेंज आर, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन मोशन को कंसीडर करना है किस डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब एक्स डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ux की वैल्यू क्या है, ux की वैल्यू है u cos अल्फा माइनस बीटा, टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ जाता है। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास x डायरेक्शन में कितना है, ये है हमारे पास माइनस में g साइन बीटा, ये कितना है, माइनस में g साइन बीटा। और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस हमें रेंज निकालनी है यार, तो अभी हम यहाँ पे ये अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रॉम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो ये क्या आ जाएगा, s की वैल्यू कितनी है, r है, ये हमें निकालना है। u की वैल्यू कितनी है, u cos अल्फा माइनस बीटा, राइट, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, t ये हमारे पास आ गया, और प्लस हाफ ax की वैल्यू कितनी है, ax की वैल्यू हमारे पास माइनस में g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू रखने पे u cos अल्फा माइनस बीटा, और t की वैल्यू है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ओके, ये हमारे पास आ गया था, क्लियर। फिर इधर क्या आ जाता है, इधर आ जाता है माइनस हाफ g साइन बीटा, और t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4u स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये आ गया, इसको हम कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये g से एक ये g कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो अब जो भी यहाँ पे कॉमन है इसे हम कॉमन लिख लेते हैं बाहर, तो ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है बाहर 2u स्क्वायर, u स्क्वायर 2u स्क्वायर अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा, एक तो ये कॉमन हो गया, g कॉस स्क्वायर बीटा हमने ले लिया, और साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको भी कॉमन लिख लेते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अंदर क्या बचता है, अंदर जो बचता है उसे भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाता है कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस बीटा, और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन बीटा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है
अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा। बच्चों ये हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाता है, जिसका आंसर क्या होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो उसको मैंने आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ कर लिया और ये हमारे पास आ जाता है। तो ये बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो रेंज का हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, एक हमारे पास रेंज का ये वाला फॉर्मूला आ गया। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमें अगर मैक्सिमम रेंज निकालनी है बच्चों, तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा को अलग करके लेके आना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। अभी अल्फ़ा दोनों जगह पे है। ठीक, अल्फ़ा को हम बीटा से एक बार अलग कर लेते हैं। क्लियर? तो देखेंगे दोनों जगह नहीं, एक ही टर्म का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। राइट, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लगा लेते हैं u स्क्वायर और ये आ गया 2 साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा अपॉन ये क्या आ जाता है g कॉस स्क्वायर बीटा। ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए। अल्फा अभी जो हमारे पास दो टर्म में आ रहा है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ रहा है, इसे हमें क्या करना है, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर करना है। राइट, तो हमने क्या कर लिया, 2 साइन ए कॉस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये आ जाता है साइन ए प्लस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी। राइट, तो साइन ए माइनस बी क्या आ जाएगा, साइन हमारे पास आ गया अल्फा माइनस बीटा और माइनस अल्फा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो जो कैंसिल आउट हो जाता है उसे कैंसिल कर लेते हैं। अल्फा से अल्फा ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा माइनस साइन माइनस बीटा, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास आ गया रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये बन गया अंदर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा और माइनस साइन बीटा। राइट, अब आप देखोगे कि यहाँ पे अल्फा केवल और केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में है। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। राइट, क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम एक इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ओके, और फिर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम होगी कब, रेंज मैक्सिमम तब होगी R विल बी मैक्सिमम, इसमें देखिए बाकी सारे बीटा यू, ठीक है, और जी, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं। राइट, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास है अल्फा, कितने एंगल पे हम फेंकें जिससे कि रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो R विल बी मैक्सिमम if साइन 2 अल्फा माइनस बीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो, दैट इज 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाती है पाई बाई 2। ओके, क्या आ जाती है, पाई बाई 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई
2, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है। इस अल्फा की वैल्यू के लिए रेंज हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। अब देखते हैं मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। इसको भी जा कैलकुलेट करते हैं। तो आर मैक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस साइन बीटा। क्लियर। तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जरा। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, राइट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा और ये 1 प्लस साइन बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बीटा। ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ गया मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम रेंज का। कितने पे है, कितने एंगल पे है, π/4 प्लस β/2 पे है। ओके, तो इस तरीके से हम बच्चों क्या कैलकुलेट करते हैं, रेंज कैलकुलेट करते हैं और टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। कहाँ पे, इंक्लाइंड सरफेस पे। ओके, कई बार बच्चों हमारे पास क्या होता है कि यही सेम चीज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस को भी जरा हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या आया, ये इंक्लाइंड सरफेस आया। क्लियर। और प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया कहाँ से, यहाँ से ऐसे कुछ, राइट। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ जाता है u, राइट। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा हमारे पास आ जाएगा, राइट। और ये एंगल हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा आ जाता है। हॉरिजॉन्टल से सारे के सारे हमें एंगल मेजर करने हैं। अब इस केस में अगर हमें क्या करना है, रेंज निकालना है और क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैं निकालूं कि इंक्लाइंड प्लेन से कितना आ गया, तो कितना आगे लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा। ओके, और अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस ऑफ बीटा लिख सकते हैं। ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो पिछले वाले फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे वहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, अल्फा माइनस बीटा था। तो वो सारे के सारे फॉर्मूलों में मैं क्या करूंगा, बीटा की जगह पे माइनस बीटा रख दूंगा, तो हमारे पास सारे फॉर्मूले इस वाले केस के लिए अपने आप ड्राइव हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर दिस केस। ओके, तो जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा, राइट। अब अगर इसमें मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस केस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u, मैं इसको कलर कोडिंग चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन से है और ये वाइट वाला मैं इधर इसके लिए लिख देता हूँ, इस केस के लिए। ये हमारे पास आ जाएगा 2u साइन
माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे जी कॉस माइनस बीटा, कॉस माइनस बीटा कॉस माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। फिर रेंज अगर निकालते हैं तो रेंज का फॉर्मूला बच्चों क्या था, रेंज का फॉर्मूला फिर से जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता था u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। तो अपवर्ड द इंक्लाइन प्लेन के लिए हमारे पास क्या है, u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा और माइनस साइन बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इस वाले केस के लिए क्या आ जाएगा, इस वाले केस के लिए आ जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, राइट। और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन बीटा, क्योंकि यहाँ माइनस अगर बीटा रखेंगे तो माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस कर लेगा, ठीक। तो ये हमारे पास रेंज आ जाती है, जनरल रेंज का फॉर्मूला। क्लियर। फिर अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या थी वहां पे, आर मैक्स का फॉर्मूला था u स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा, ये था। क्लियर। कितने डिग्री पे था, एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। अब इस केस के लिए क्या आ जाएगा, इस केस के लिए हमारे पास आ जाएगा आर मैक्स आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बीटा, माइनस हम रखेंगे तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा, और ये कब होगा, एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम रेंज भी निकाल ली हर एक केस के लिए, और यहाँ भी हमें क्या रखेंगे, यहाँ भी बीटा की जगह पे माइनस बीटा बाई 2 रखें। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऊपर, जब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इसको हम ले सकते हैं हिल ले सकते हैं, राइट। एक हिल थी जो कि 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, राइट। यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ फेंका गया। क्या किया गया, प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ फेंका गया, राइट। कितने वेलोसिटी से, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया एट 60 डिग्री। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया केस। अब हम यहाँ पे निकालना क्या क्या है, निकालना है हमें अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालनी है। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए t इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और u की वैल्यू हम रख लेते हैं 20 और साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, साइन 60 माइनस 30 अपॉन जी की वैल्यू हम 10 लिख लेते हैं, 10 का 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है,
ये आ जाएगा 2 और 2 4, cos 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन इसकी वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया 4/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 4√3/3। ये हमारे पास आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इतने सेकेंड्स। ओके, ये इतने सेकेंड्स आ गया टाइम। फिर आगे हम आ जाते हैं, हमें निकालना है क्या, रेंज। तो रेंज जब हम निकालेंगे बच्चों, तो रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला हमारे पास था R = U² अपॉन G cos स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट में साइन 2α माइनस बीटा और माइनस साइन बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे इसमें रखेंगे। तो सारी की सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो u की वैल्यू 20 थी, 20 का स्क्वायर, g की वैल्यू 10, राइट, और cos बीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, तो cos 30 का स्क्वायर मतलब ये हमारे पास cos स्क्वायर 30 आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया साइन, अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, ठीक, 2 × 60 - 30। क्लियर? और ये हमारे पास आ जाता है माइनस साइन 30। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 400/10 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3/4, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा 1 0, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना साइन 120 - 30 दैट इज साइन 90। तो ये हमारे पास साइन 90 का केस आ गया, और ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1/2, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 - ½ इज हाफ, तो ये हमारे पास हो जाता है 400 नहीं 40 है, राइट। तो ये आ गया 40 × 4, राइट। तो 40 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × ½ तो ये आ जाएगा कितना 2 यहाँ से आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 80/3। तो ये इतने मीटर का हमारा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो मोशन इन प्लेन का ये पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब आपका कंप्लीटली हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ओके, और उसके साथ ही आप लोगों का मोशन इन प्लेन का टॉपिक हर एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसे नेक्स्ट क्लास में टेकअप करूँगा। ओके, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमारे हर एक चैप्टर के ऊपर अभी मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगा। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।